वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिक की के बारे में। देखिए सिमेट्रिक की बेसिकली इसका मतलब होता है कि सिंगल की का इस्तेमाल करता है। सिंगल की क्या, मान लीजिए एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है। अब जब ये मैसेज को सेंड करेगा, मैसेज एक है और उसको मैसेज को सेंड करेगा बी में, ठीक। तो ये इंटरनेट पे हम लोग मैसेज को ट्रेवल करते हैं, ठीक। हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटरनेट से थ्रू होते हुए जाती है। तो यहाँ पे बीच में कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी क्या हमारा मैसेज को देख सकता है। तो सिमेट्रिक की का यहाँ पे एक रूल होता है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं कि जब भी मैसेज भेजा जाएगा तो हम लोग एक की के साथ भेजेंगे। इनके पास की मतलब ये सिंगल की होता है सिमेट्रिक की में, सेंडर के पास वही की होती है और वही की से रिसीवर भी डेटा को डिक्रिप्ट करता है। यानी कि अगर सेंडर मैसेज को सेंड करेगा यहाँ से तो मैसेज क्या होगा, इंक्रिप्शन फॉर्म में जाएगा और जब यहाँ पहुंचेगा रिसीवर के पास तो वहीं यहीं पे वो मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। और कौन सी की से, सेम की का ही इस्तेमाल करते हैं मैसेज को इंक्रिप्ट करने में और डिक्रिप्ट करने में, ठीक। अगर मान लीजिए एक मैसेज एम है, ठीक, मैसेज भेजा गया है, उसमें की लगाई है की 1, ठीक। अब ये मैसेज गया है, यहाँ पे इंक्रिप्शन होगा, ठीक, मैसेज को मूव किया है तो यहाँ पे उसी मैसेज को क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रिप्ट किया जाएगा। कौन सी की से, सेम की से, ठीक। सेम की से मैसेज को डिक्रिप्ट किया है। यहाँ पे मैसेज को क्या होगा, इंक्रिप्शन के मोड में गया है, कौन सी की का इस्तेमाल किया गया, की 1 का। और यहाँ पे मैसेज को क्या किया गया, डिक्रिप्ट किया गया, कौन सी की का परफॉर्म किया, K1 का। देखिए यहाँ पे K1 और K1 दोनों की सेम ही है, यहाँ पे सिंगल की का इस्तेमाल किया जाता है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है। प्रॉब्लम क्या होती है वो देखते हैं, ठीक। प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे वो देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है कि हम लोग जब सिंगल की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को जो की है, अगर मान लीजिए सेंडर है, ठीक, सेंडर ए है, ठीक। अब इसके पास की है की 1, इसने डेटा को क्या कर दिया है, इंक्रिप्ट कर दिया है, ठीक। अब ये जाएगा रिसीवर के पास तो पहले डिक्रिप्ट होगा ना, डेटा को डिक्रिप्ट होगा, तब वो क्या होगा, बी के पास जाएगा यानी कि रिसीवर के पास जाएगा, ठीक। अब ये जो की है, की का इस्तेमाल किया गया डेटा को क्या करने में, इंक्रिप्ट करने में। अब यही की का इस्तेमाल करेगा डेटा को डिक्रिप्ट करने में, कौन, रिसीवर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये अराइज होती है कि हमको इस की को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, मैसेज के साथ ही शेयर करना पड़ेगा कि हम लोग ये की को हम लोग रिसीवर से, सॉरी, सेंडर से रिसीवर को भेजना पड़ेगा यही से, तभी तो की को की के हेल्प से मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। यही प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक। तो इस की को ट्रांसफर करने के लिए, भेजने के लिए रिसीवर के पास टेक्निक होती है। कौन कौन सी टेक्निक होती है वो देखते हैं। पहली जो टेक्निक होती है वो है, अगर टेक्निक की बात कर लेते हैं या कह लीजिए कि कोई क्रिप्टोग्राफी सिस्टम होता है तो वो सिस्टम क्या है, यहाँ पे DES और 3DES होता है और एक होता है AES। अब DES का मतलब क्या होता है, DES का मतलब होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक। और AES का मतलब क्या होता है, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, ठीक, यहाँ पे होता है। और DES का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग डिक्रिप्ट करते हैं, डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लोग करेंगे तो इसकी जो बिट होती है वो 56 बिट होती है और 3ES क्या जो बिट्स होती है 192 होती है। और एडवांस इंक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड का होता है उसकी जो बिट होती है वो होती है 3 बिट होती है, यहाँ पे 128, 192 और 256 बिट होती है। इन्हीं बिट का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को क्या करते हैं, एक सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं और इसके साथ साथ ही हम लोग की को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसीवर को, क्योंकि हम उसी की से डेटा हमारा डिक्रिप्ट होगा। और ये जो की ट्रांसफर होती है ये सिक्योर मैनर में की जाती है। की का एक्सचेंज जो होता है, जब की को हम लोग एक्सचेंज करते हैं रिसीवर से सेंडर की ओर, सेंडर से रिसीवर की ओर, तो ये मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो की को सिक्योर मैनर में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक। अब अगर आप क्वेश्चन एक अराइज होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर नोट्स हैं, हमारे पास नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, ये 4 नोड हैं, तो 4 नोड में कितनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ये 4 नोड आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक। तो कितनी नोड की हम लोग की जरूरत पड़ेगी, सॉरी, कितने की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। इसका देखिए बेहतरीन
सोल्यूशन क्या है, एक फॉर्मूला होता है NC2। NC2 से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क में कितनी की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे नोड क्या है, 4 नोड हैं, ठीक है। एक यहाँ पे की पड़ेगी जरूरत, एक यहाँ से की, एक यहाँ से की, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 6 की हो गए। 6 की जरूरत पड़ेगी, ठीक। देखिए एक नोड से दूसरे नोड हम लोग को भेजने के लिए डेटा, ठीक है, यहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 2 हो गया। इस नोड से इस नोड से अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ऐसे कनेक्ट है तो इसमें हम लोग को नोड की जरूरत पड़ेगी। अगर इस वे में हम लोग का डेटा कनेक्ट है तो इस यहाँ पे हम लोग को की जरूरत पड़ेगी। अगर इस वे में है तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी डेटा को। तो टोटल हमारे कितने हुए, 6। आओ कितने भी नोट्स होंगे तो आपको इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं उस की में उस नोड में कितनी की जरूरत पड़ेगी, कौन सी की, सिमेट्रिक की जरूरत कितनी पड़ेगी, इस वे में हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।